नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मंत्री विनय रोहेला ने आपदा को लेकर की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला के दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय सभागार कक्ष में आपदा को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में जसपुर उपजिलाधिकारी राहुल शाह, जसपुर तहसीलदार दिलीप नेगी, नगर पंचायत गढ़ी नेगी अध्यक्ष अभिषेक सुखीजा, भाजपा नेताओं सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उसके बाद बैठक को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम स्वयं मंत्री ने आपदा के प्रति सभी विभागीय अधिकारियों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए उनके कर्तव्यों को बताया तथा उसके पश्चात बारी बारी से मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों से आपदा को लेकर उनके द्वारा जो तैयारियां की गई है विस्तार से जाना, तो अधिकतर अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते आपदा को लेकर की गई अधिकांश तैयारी अधूरी मिली। इससे खफा दिखे मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सभी विभागीय अधिकारियों को तत्काल 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए और अपनी अपनी तैयारी का ब्यौरा स्वयं को उपलब्ध कराने को कहा। तो वही सूचित करने के बाद भी बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता गैर हाजिर रहे। यह देख मीटिंग में पहुंची उनके प्रतिनिधि को जमकर फटकार लगाई और फोन पर वार्ता कर तत्काल बुलाने को कहा। उसके उपरांत विद्युत अभियंता बैठक में पहुंचे। इस आई बड़ी लापरवाही को देखते हुए मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए विद्युत अभियंता पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ सिंचाई विभाग से आई आपदा को लेकर अनेक खामियां को देखते हुए विभागीय अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और खामियां दूर करने के निर्देश दिए तथा इसी दौरान जसपुर खाद्य पूर्ति अधिकारी मुकुल गर्जोला द्वारा आपदा को लेकर की गई तैयारी का पूरा ब्यौरा सही ढंग से पेश किया गया। यह माननीय मंत्री ने उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य से खुश होकर उनके कार्यों की खूब सराहना की। तो वही जसपुर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत द्वारा आपदा की तैयारी को विस्तार पूर्वक बताया गया। यह देख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा उनकी ईमानदारी एवं कर्तव्य से प्रेरित होकर जसपुर सरकारी चिकित्सालय में किए गए बदलाव एवं दी जाने वाली सभी सुविधाएं के लिए उनकी भी खूब तारीफ की। तो वही अग्निशमन अधिकारी श्याम बहादुर थापा को बहुत जल्द लकड़ी मंडी में एक मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग से पहुंचे वरिष्ठ उप निरीक्षक भोपाल रामपुरी को जनता से पुलिस द्वारा मधु व्यवहार बनाने को भी कहा। इस दौरान मंत्री ने जसपुर प्रस्तावित रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया तथा स्वयं के द्वारा मंजूर कराए गए गाँव करनपुर में मिनी स्टेडियम का भी निरीक्षण कर इसका जायजा लिया गया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। जी ने अभी विगत महीनों के अंतर्गत आपदा विभाग की अनिल को बैठक करके स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आपदा के अंतर्गत हमको लगातार 24/6 करके अपना तैयार रहना है। इन परिस्थितियों में जहां जहां भराव हो रहा है, पहले मानसून सत्र की पहली बारिश हुई है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भराव हुए हैं। मैं चूँकि जसपुर के अंतर्गत आया हुआ था, मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत भराव है, बहुत चारों तरफ पानी की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। पानी जो है नदी नालों से निकलकर सड़कों तक पहुंचा है। इसी दृष्टिकोण से आज आपदा विभाग की यहाँ बैठक रखी थी, जिसमें सभी नगर पालिका के अधिकारी, सभी संबंधित विभाग और पूरा तहसील विभाग और यहाँ अपने कंट्रोल रूम से संबंधित जो भी व्यक्ति थे सब लोग उपस्थित थे। और इस बैठक के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेशन का विषय बनाया कि एक दूसरे को विभाग कोऑर्डिनेशन करके समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। सभी लोग अपना फोन ऑन रखें और जो जिसको समस्या मिलती है मौके पर पहुँचकर निस्तारण उसका कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भराव जहाँ जहाँ पानी का भराव हुआ है और नदी नाले के बीच में जो डिसकनेक्टिविटी थी वो जो सही हुई है, उसके कारण भराव काफ़ी जगह से खाली हुआ है, नदी के अंदर पानी चला गया और ऐसी समुचित व्यवस्था अब सब जगह बन जाएगी धीरे धीरे और भराव से हमें मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने विगत 1.5 माह पूर्व जो है वो जसपुर की एक बहुत बड़ी मांग थी वर्षों से कि रोडवेज बस अड्डा बने। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में रहे। हमेशा बस अड्डा न बनने से हमको दूर जाके बसें पकड़नी पड़ती है। हमारे बच्चे, लड़कियाँ सुबह प्रातः 4 बजे बस पकड़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। इसी दिशा में पहले भी बस अड्डा स्वीकृत किया था, जो राजनीति की भेंट चढ़ गया। दूसरी बार बस अड्डा स्वीकृत किया गया, उसमें रेवेन्यू बोर्ड के अंदर पिटीशन लग गई, फिर उसके बाद वो पिटीशन हाई कोर्ट में लग गई। लेकिन सभी सरकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ध्यान देने के दृष्टिकोण से वो सभी मामले निस्तारित हो गए हैं। अब वहाँ बस अड्डे के लिए वो प्रक्रिया चालू हो गई है। बस अड्डे को बनाने के लिए सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी घोषित कर दी गई है। नोडल एजेंसी शीघ्र ही अपनी DPR बना के शासन को प्रस्तुत करने वाली है। उसके अनुरूप पैसे की स्वीकृति होगी, बस अड्डा अपना स्वरूप देना ध्यान करेगा।
साथ ही वहाँ पे परिवहन विभाग द्वारा अपना टीआई करके 2 कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं। सारी बसें वहाँ रुक रही हैं और सवारियों को वहाँ से ले रही है, सवारियाँ वहाँ से जा रही हैं। मेरा भी सभी से आग्रह है कि सभी लोग एक ही स्थान पर उतरें, एक ही स्थान पर से बैठे। धीरे धीरे वहाँ नगर पालिका को परिवहन विभाग की एनओसी मिल गई कि वहाँ पे एक बड़ा हॉल, एक जो है अधिकारियों को बैठने के लिए कमरा, साथ ही शौचालय और एक हैंडपंप पानी का वहाँ पे सुव्यवस्थित करके बना दिया जाए। और नगर पालिका इस दिशा में अपना एस्टीमेट बोर्ड से प्रस्ताव करके इस दिशा में कार्य कर भी रही है। आज इस संबंध में बस अड्डे के अंतर्गत एक बैठक भी की गई थी। तो मैं समझता हूँ अभी बस अड्डा घोषित हुए 1 माह हुआ है कि अभी नए बस अड्डे के नाम से टिकट भी कटना शुरू हो गया है। बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन लोगों को नेगेटिव भाव से निकलकर पॉजिटिव भाव में आकर इस सम्मानित जसपुर जनता का आदेश मानते हुए ये पालन करना पड़ेगा कि हमें जसपुर के बस अड्डे को चलने देने के लिए भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि राजनीति बंद करें, और नहीं तो जनता आपको सबक सिखाएगी, इतना सबक सिखाएगी कि सब ये जो है जो अपना प्रपत्र और आड़पत्र चल रहा है इसके कोई नहीं सुनने वाला। बस अड्डा सबको सबक सिखा देगा। दूसरी बात ये जो दुकानें हैं इनसे रेट बहुत बढ़ा के दवाई देते हैं, जो पशुओं की दवाई है उसमें बड़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। उसको जरा देखो, चेक करो कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है। एक गरीब किसान कैसे मतलब इतनी महंगी दवाई खरीदा है। अगर वो बढ़ा के दवाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ये दे रहा है, तो जाके दुकान में चेक तो करो कि भाई आपकी दवाई कितने की है। वो कहता है 17 रुपए की है, उसका लिखा हुआ कुछ है, बिको कुछ और नहीं है। तब उसको परिचय बताओ ना, जिला मैं पशु अधिकारी हूँ, तो कहेगा सर सॉरी हुआ है। अगर सही कुछ अगर लकड़ी कट गई ना वहाँ, तो आप देख, और अब हम खुद घूमेंगे वहाँ पे, राजकुमार जी जाएंगे लकड़ी वालों को पकड़ के पकड़ में देंगे, तो ये अच्छा लगेगा तुम्हें। सामने लकड़ी कटती है तुम रोकते नहीं। रंग एक का लड़का मोटरसाइकिल में सुबह 4 बजे सीढ़ी लगा था, वो मोटरसाइकिल पलट के वहाँ मर गया। और इनको हुई ना तो 8-10 दिन के अंदर सस्पेंड हो जाओ। अरे किसी के लिए विभाग को आता है, सभी राज्यों से आई। मैं आपको सब एक अखबार के लिए 2,000 की लकड़ी आई, एक अखबार पहुँचाने का 2 मोटरसाइकिल सारी बता सकता हूँ। हमारी गाड़ी रात को बता देना उनको कि लगा दी तो नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं। आगे तुमने अब मैंने लिख दिया, दिमाग ठीक हो जाएगा। इसी मजाक बना कर नहीं बोला, बिल्कुल काटेंगे नहीं टिकटी को, क्या तरीका है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा भी लक्ष्य हमारा भी ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ लिखे हैं कुछ करें, लेकिन बैठक की सूचना मिल गई, हेडक्वार्टर पे है आप अपने, और बैठक को इग्नोर करेंगे, इससे अच्छा नहीं। दूसरा विषय बताइए।